जय हिंद देशवासियों, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वह चैप्टर 4 है, पौधों को जानिए। आज हम इस पर स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने कभी भी अपने प्रकृति में देखा होगा, आप विद्यालय गए होंगे, आप नर्सरी पे गए होंगे, तो आपने कुछ पौधे तो ऐसे देखे होंगे कि जो आपसे कम हाइट के हैं। कुछ पौधे आपने ऐसे देखे होंगे जो आपके लगभग हाइट के बराबर हैं, लेकिन कुछ पौधे आपने ऐसे देखे होंगे कि जो काफ़ी ज़्यादा आपसे बड़े हैं। कुछ पौधे आपने ऐसे देखे होंगे जिनमें फूल आते हैं, तथा कुछ पौधे आपने ऐसे देखे होंगे जिनमें फूल नहीं आते। ठीक है, तो आज हम उसी पे ही चर्चा करेंगे, जैसे शाख, झाड़ी और वृक्ष। हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। शाख किसे कहते हैं, झाड़ी किसे कहते हैं और वृक्ष किसे कहते हैं। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। आप कहीं भी टूरिस्ट प्लेस पे जाया करें, विद्यालय जाया करें, पार्क में जाया करें, तो आप क्या किया करें, प्रकृति का भ्रमण किया करें। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। देखिए, कुछ पौधे छोटे होते हैं, कुछ पौधे विशालकाय होते हैं, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, जबकि कुछ पत्तियां ललीमा युक्त होती हैं। कुछ पौधों के फूल बड़े एवं लाल हैं, कुछ नीले हैं। कुछ पौधों में पुष्प ही नहीं होते। ये हमारे क्या है, घर के आसपास, विद्यालय, बाग बगीचे में, विद्यालय के प्रांगण में आपने कई प्रकार के हरे पौधे देखे होंगे। ठीक है, कुछ आपने देखे होंगे फूल आते हैं, रंग बिरंगे फूल आते हैं। गुलाब हो गया आपका, गुड़हल हो गया आपका, इसमें अलग अलग प्रकार के फूल आते हैं। नीले में जैसे अपराजिता है, अपराजिता का जब आप प्लांट देखोगे उसमें आपके ब्लू भी आते हैं। अपराजिता भी 2 प्रकार के होते हैं, एक वाइट अपराजिता होता है, एक ब्लू अपराजिता होता है। ठीक है, गुड़हल के भी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स होते हैं, गुलाब के भी काफ़ी ज़्यादा आपके क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। गुड़हल में एक तो 2 देसी गुड़हल होता है और एक आपका अंग्रेजी गुड़हल होता है। गुलाब में भी एक अंग्रेजी होता है और एक आपका देसी होता है। ठीक है, देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं, प्रकृति का भ्रमण कर रहे हैं। जैसे हमारा मनुष्य, मैं हूँ, ठीक है, मैं भी एक प्रकार का क्या हूँ, मनुष्य है। मेरी आइज़ हैं, ठीक है, मेरा माथा है, आईब्रो हैं, गाल हैं, होठ हैं, नाक है, हाथ हैं, पैर हैं, नाखून हैं। ये छोटे छोटे जो मेरे अंग हैं, उनसे मिलकर पूरा एक शरीर बना है। उनके एक अलग अलग नाम हैं। उसी प्रकार हमारे जो पौधे होते हैं वह भी छोटे छोटे रूप में मिलकर बने होते हैं। जैसे पौधों के भाग, पुष्प आपने देखे होंगे, गुलाब का सभी आपने देखा होगा, उसमें क्या पुष्प, फूल, ठीक है, फल, क्या फल आपने देखा होगा, तना। ठीक है, ये बिल्कुल स्तंभ वाली होती हैं तना। उसमें आपने पत्ती भी देखी होंगी, उसमें आपने देखी कलिका, उसमें भी कलिका होती हैं। जब एक पत्ती धर गई, एक पत्ती धर गई, ठीक है, उनके जो बीच का जो एंगल होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, कलिका। इसको क्या बोलते हैं, कलिका। फिर आपने नोड, इंटरनोड। फिर पृथ्वी के अंदर जब हम बात करते हैं, जब हम किसी पौधों को लगाते हैं, तब उसमें क्या आता है, आप प्राथमिक मूल आता है, यह आपका प्राथमिक मूल है, यह आपका क्या है, द्वितीयक मूल है। ठीक है, तो आपके क्या है, ये पौधे के भाग हैं। और यही आपका प्राथमिक मूल और द्वितीयक मूल क्या होता है, आपका मूल तंत्र होता है, जो आपका पुष्प, फल, तना, पत्ती, कलिका, नोड, ये आपके क्या होते हैं, प्ररोह तंत्र होते हैं। कौन से तंत्र होते हैं, प्ररोह तंत्र होते हैं। इस पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, अभी हमने क्या बात करी, उन पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक हमने देखा। कुछ में क्या होते हैं, आपसे लंबे होते हैं, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर होती है, तथा कुछ ऐसे होते हैं जो आपसे बहुत ही अधिक लंबे होते हैं। ठीक है, आप क्या करना, तने को स्पर्श करके देखना।
तने को इस प्रकार स्पर्श करना। आप देखना क्या तना आपका कोमल है, क्या आपका तना कठोर है। ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा आप क्या करके ना मोड़ना, आप इस प्रकार मोड़ना ताकि वो टूटे नहीं, क्योंकि हमें प्रकृति का नुकसान नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो हमको प्रकृति के क्या करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। जब भी आपका जन्मदिन हो, एक पौधा अपने जन्मदिन पर जरूर लगाइए। इससे क्या होती है, प्रकृति आपको क्या देगी, आशीर्वाद देगी, प्रकृति खुश होगी। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं शाख, झाड़ी और वृक्ष। देखिए ये आपकी क्या है, ये टेबल है। इसमें क्या है, पौधों के नाम है, जैसे टमाटर, आम, नींबू। इसमें क्या कॉलम की ऊंचाई है, कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ की हाइट थोड़ी सी लंबी होती है। फिर इसमें तना में भी काफ़ी सारे क्या हैं, टेबल बनाए गए हैं, जिसमें कुछ हरे होते हैं, कुछ के तना कोमल होते हैं, मोटे होते हैं, कठोर होते हैं। आपको ये ज्ञात करना है। कॉलम नंबर 3 में क्या है, शाखाएं कहाँ से निकलती हैं, तने के आधार से निकलती हैं शाखाएं या तने के ऊपर से निकलती हैं। ठीक है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी शाखाएं तने के ऊपर से निकलती हैं, कुछ शाखाएं ऐसी होती हैं जिनकी जो शाखाएं होती हैं वो तने के अंदर से या तने के आधार से निकलती हैं। ठीक है, कॉलम 4 में क्या है, पौधों का संवर्ग। जो आप पौधों को ज्ञात कर रहे हैं वह किस श्रेणी में है, शाख में है, वृक्ष में है या झाड़ी में है। ठीक है, अभी हम इस से टेबल को हम तब करेंगे जब मैं आपको शाख, वृक्ष और झाड़ी के बारे में डिफाइन कर दूं, तब आप जो ब्लैंक हैं इसको भी हम पूर्ण कर पाएंगे। ठीक है, देखिए जो आपके हरे एवं कोमल तने वाले पौधे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, शाख बोलते हैं। ठीक है, आप देखना कि किन की तने आपकी हरी हैं, ठीक है, किन की तने आपकी कोमल है, वे आपकी क्या कहलाती हैं, शाख कहलाती हैं। ठीक है, देखिए 4.3a में इसमें आप देखना ये क्या है, आपकी शाख है, क्योंकि इसमें क्या है, आपके तना कैसे हैं, इसके हरे हैं। ठीक है, और इसके तने कैसे हैं, कोमल हैं। ठीक, हमने ये क्या देखा, शाख देखा, 4.3 का एक शाख। अब बात करते हैं अगला। देखिए कुछ पौधों में क्या होती हैं, आपकी शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं तथा इनका तना कैसे होता है, आपका कठोर होता है, परंतु अधिक मोटा नहीं होता। इन्हें क्या बोलते हैं, झाड़ी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, झाड़ी बोलते हैं। झाड़ी में आपने क्या देखा होगा, गुलाब। गुलाब का आपने सभी ने पौधे देखे होंगे, वो आपकी क्या कहलाती हैं, झाड़ी। आपकी क्या है, तुलसी। तुलसी का पौधा होता है वह आपकी क्या है, झाड़ी आपकी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, झाड़ी कहलाती हैं। लेकिन कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, ठीक है, तथा इनके तने कैसे होते हैं, सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। इन्हें क्या कहते हैं, वृक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, वृक्ष कहते हैं। देखिए कुछ पौधे आपके ऐसे होते हैं जिनकी तना क्या होती हैं, कमज़ोर होती हैं। ठीक है, जिनकी तने कमज़ोर होती हैं तो ये क्या नहीं हो पाते, सीधे खड़े नहीं हो पाते, तो ये भूमि पर क्या होती हैं, भूमि पर फैल जाती हैं। इनको क्या बोलते हैं, बिसर्पी लता कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं, बिसर्पी लता कहते हैं। बिसर्पी लता ये कद्दू, ठीक है, ये आपकी क्या है, बिसर्पी लता है। इनके मैं अभी आपके उदाहरण बताऊंगा, अभी बस इस समझ रहे हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, अब बात करते हैं आरोही लता। किसकी, आरोही लता। देखिए आरोही लता क्या होते हैं, आपके कुछ पौधे आपके ऐसे होते हैं जिनकी सहायता से वे आपके ऊपर चढ़ जाते हैं। बस उनको सहायता चाहिए कि भैया हमें ऊपर चढ़ना है, तो आपके क्या होते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं। वह क्या कहलाते हैं, आपके आरोही लता कहलाते हैं। ठीक है, शाख, झाड़ी और पेड़ ये क्या होती हैं, इनसे भिन्न होती हैं। क्या, आरोही लता। ठीक है, जैसे आपने मनी प्लांट देखा होगा। ठीक है, ये क्या होती हैं, बेल होती हैं। हम घर में रस्सी बांध देते हैं, उनके सहारे से क्या होती है, ऊपर चढ़ जाती है, जिस प्रकार आप चित्र में देख रहे हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं, आरोही लता होती हैं। अब हम इनके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं।
उसके बाद हम समझेंगे तना किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए सर्वप्रथम बात करते हैं साग का उदाहरण। शाक के उदाहरण देखेंगे, वृक्ष के उदाहरण देखेंगे, और झाड़ी के क्या देखेंगे, उदाहरण के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, शाक, शाक के उदाहरण में क्या क्या आते हैं आपके, साग में आपकी क्या क्या आती है, मक्का, मटर, पालक, सरसों, बैंगन, गेहूं, धान, पत्ता गोभी, मूली, ये सभी किसके उदाहरण हैं, ये आपके शाक के उदाहरण हैं। वृक्ष, आम, बरगद, पीपल, नीम, गुलाब, गुड़हल, मेहंदी। ठीक है, ये आपके क्या हैं, शाक, वृक्ष और झाड़ी के उदाहरण हैं। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, बिसर्पी लता के बारे में बताया था। इसके उदाहरण क्या हैं, देखिए तरबूज, कद्दू, शकरकंद, लौकी, स्ट्रॉबेरी, ककड़ी। ये किसके उदाहरण है, बिसर्पी लता के उदाहरण है। आप खेत में जाना अपने मित्र के, जो भी आपके ज़मीन पर पाई जाती है। ठीक है, आपका क्या हो गया, लौकी हो गया। ठीक है, तरबूज ज़मीन पर उगती है, कद्दू ज़मीन पर, शकरकंद, स्ट्रॉबेरी, ककड़ी, ये कहाँ उगती हैं आपकी ज़मीन पर। ठीक है, अब बात करते हैं आरोही, किसकी, आरोही में आपके क्या क्या हैं, आपकी मनी प्लांट, मनी प्लांट, मनी प्लांट, करेला, इसमें क्या है आपका मटर, और आपका क्या खीरा। ये क्या आपके आरोही के उदाहरण हैं। तो मैंने आपको किस किस के करवा दिए, शाक, वृक्ष और झाड़ी, इनकी डेफिनेशन और इनमें क्या क्या डिफरेंस पाए जाते हैं वो मैंने आपको बताया। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि बिसर्पी लता किसे कहते हैं, उनके उदाहरण, ये आपकी क्या है, बिसर्पी लता के उदाहरण हैं। और मैंने आपको क्या बताया, आरोही। ठीक है, मनी प्लांट, करेला, मटर, खीरा, ये किसके, आरोही के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं तना। हमारे तने में क्या होता है, पत्तियाँ होती हैं, शाखाएं होती हैं, कली होती हैं, फल होती हैं, और क्या होते हैं, आपके फूल होते हैं। ठीक है, देखना क्रिएक्लाप ट्यूब में क्या करा है, एक गिलास लिया है, गिलास में जल है, जल में इन्होंने क्या मिलाया, लाल स्याही। ठीक है, इसमें शाकीय पौधा एवं इसमें क्या डाल दिया, आपका ब्लेड भी डाल दिया। तब इन्होंने प्रयोग किया, तब पाया कि गिलास को 1/3 हमको किससे भरना है, जल से भरना है। फिर जल में हमको क्या करना है, लाल स्याही की कुछ बूंदें इसमें डाल देनी है। ठीक, शाक के तने को गिलास में रखना है। ठीक है, हमने क्या करा, हमने एक गिलास लिया, बोलोगे कि हाँ, हमने इसमें पानी भर दिया। हमने शाक का तना लिया है, उसको हमने किस में रख दिया, गिलास में। साफ सीधी बात है, हम शाक को ही लेंगे। ठीक है,
क्योंकि वह छोटे होते हैं। हम वृक्ष को तो हम इसमें रख नहीं सकते, वृक्ष के होते हैं बड़े होते हैं। तो हमने साग का तना लिया और हमने डॉट डॉट बूंद डाल दी। किसकी? लाल स्याही की हमने क्या डाल दिया? बूंद डाल दिया। ठीक है, फिर हमने इसको क्या करा, उसमें हमने ब्लेड भी डाल दिया। ठीक है, हमने जल कितना लिया? 1/3 लिया। फिर हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। फिर हम अगले दिन आए, स्कूल चले गए। फिर स्कूल से हम आते हैं, फिर हमने क्या देखा कि साग के कुछ भाग लाल नज़र आते हैं। ठीक है, साग के कुछ भाग हमको क्या होते हैं? नज़र आते हैं। जैसे कि चित्र में देख रहे हैं, कुछ कुछ भाग इसमें लाल नज़र आते हैं। ठीक है, जो जो आप डॉट डॉट लाइन देख रहे हैं। फिर तने में क्या होता है? रंग ऊपर चढ़ गया। अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो रंग पत्तियों और सिराओं में भी आ जाता है। इन्होंने लंबे समय तक रखा, इन्होंने सोचा अच्छा ये लाल हो गया, चलो हम 4-5 दिन और देखते हैं, लंबे समय तक देखते हैं। फिर क्या हुआ? इनकी जो लाल सिरा है इनके पत्तों तक, इनके सिराओं तक भी आ गया। ठीक है, अब बच्चे होते हैं, इन्होंने विचार आया ये लाल रंग यहाँ तक कैसे पहुँचा। बच्चे हैं, चंचल हैं, उन्होंने देखा स्याही तो हमने पानी में ही रखा, ये ऊपर तक कैसे पहुँच गया। ठीक है, तब वह विद्यालय गए होंगे। ठीक है, फिर वहाँ के गुरु ने बताया होगा। तब क्या देखा इन्होंने कि तने में क्या होता है? जल ऊपर चढ़ता है। ठीक है, तने के खुले सिरे का विवर्धित दृश्य देखिए। जो इसमें डॉट डॉट आप देख रहे हैं, जो जो सिरा चढ़ी हैं, सिराओं में जो लाल लाल रंग आपका प्रतीत हो रहा है, इन्होंने तने को, ये क्या है आपका? तना है, इन्होंने इसको खोला। ठीक है, उसको खोलने पे इन्होंने पाया कि ये तने में क्या है? लाल लाल क्या पड़ गया? आपकी स्याही है। क्या है? लाल लाल आपकी स्याही है। ठीक है, देखिए जो आपका तना है, तने की तो कुछ ना कुछ तो मोटाई होगी। इन्होंने इसको काटा, काट के ये हमको दिखा रहे हैं। इन्होंने बताया कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। ठीक है, लाल स्याही की बहती जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाती है। अब देखना, तो हमारे प्लांट्स होते हैं, वो भी तो पानी पीते हैं, वो भी तो एक प्रकार के उनमें जान है। ठीक है, जो तना है, ठीक है, तना क्या होता है? ये पानी को क्या करता है? अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है। जब ये पानी को एब्जॉर्ब करता है, ये पत्तों में पानी पहुंचा देता है। अब बात आती है जो आपका तना है, तना क्या क्या करता है? पानी को जड़ों से खींचता है। पानी को इसने क्या करा? जड़ों से खींच लिया। जड़ों से खींचने के बाद इसने पानी को कहाँ पहुँचाया? पत्तों में पहुँचाया। इसने क्या पहुँचाया? पत्तों में पहुँचाया। यह आपका तना है, यह आपकी जड़ है। इसने क्या काम करा? तना ने जड़ से पानी को खींचा और इसने कहाँ पहुँचा दिया? पत्तों में पहुँचा दिया, पत्तियों में पहुँचाया और सभी अन्य भाग में इसने पहुँचा दिए। ठीक है, इसमें एक वर्ड आया खनिज। इसमें क्या है? आपके जल में क्या है? आपके खनिज भी हैं। उसने खनिज भी ऑब्जर्व किया। मैं अभी आपको बताऊंगा कि पौधों में सबसे ज़्यादा खनिज कौन से मैक्सिमम में पाए जाते हैं, ठीक है, और मिनिमम में कौन से खनिज होते हैं। ठीक है, जैसे पोटेशियम हो गया आपका, पोटेशियम, फास्फोरस, क्या फास्फोरस और नाइट्रोजन, ये आपके क्या मैक्सिमम खनिज हैं जो हमारे प्लांट्स के लिए ज़रूरी होता है। तो PKN या कहीं पर देखा होगा NKP, ठीक है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये आपके प्लांट के लिए मैक्सिमम है। ठीक है, इनका क्या काम होता है पौधों में, मैं भी आपको वो बताता हूँ। ठीक है, फिर होते हैं आपके मिनिमम सोर्स। जो आपके मिनिमम खनिज होते हैं वो आपके क्या होते हैं? जिंक हो गया, आयरन हो गया, Fe लोहा हो गया आपका, बोरोन हो गया आपका,
पोटास हो गया आपका, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया और कैल्शियम। ये आपके मिनिमम स्रोत हैं। आपने घर में देखा होगा, जो भी प्लांट्स में ज़्यादा जानते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ये मिट्टी है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, बहुत से लोग लोहा को गाड़ देते हैं, लोहे को क्या करते हैं, गाड़ देते हैं। या बहुत से लोग क्या करते हैं, उन्होंने एक परात लिया, लोहे का परात लिया, जो बेकार से बेकार कील थी उन्होंने पानी में डाल दिया, कील को क्या करा, पानी में डाल दिया। अब कील क्या है, लोहा है, परात क्या है, लोहा, लोहा में क्या है, आयरन है, और पानी में क्या जाएगा, आयरन जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। उन्होंने इसको 2 दिन तक रखा। 2 दिन में क्या करा, उन्होंने इसको क्या करा, छान लिया। क्या करा, छान लिया। ध्यान रहे, जब आप कील डालें आप ग्लव्स पहने, बच्चे ये प्रयोग ना करें। अपने मम्मी से बोलें, हमने आज हम स्कूल में पढ़ा कि कील को पानी में डाल दीजिए, उससे क्या होगा, पानी में आयरन आएगा। क्या आएगा, आयरन आएगा। फिर हम उसको छान कर पौधों में डालेंगे तो उससे पौधों में क्या आएगी, ताकत आएगी। पौधों में क्या आएगी, ताकत आएगी। छान कर फिर आप क्या करना, पौधों में जब आप डालोगे उससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग होता है पौधा हमारे, ठीक है। बोरोन हो गया, बोरोन क्या करता है, ये पौधों को सूखने नहीं देता। बोरोन क्या होता है, बोरोन पौधे को सूखने नहीं देता, ठीक है। अभी मैं इन सब चीज़ों पे बताऊंगा। देखिए, हमने अब तना, अब बात करते हैं तना के क्या क्या उदाहरण होते हैं। आपने आलू देखा, आपने प्याज देखा, और आपका क्या हो गया, शकरकंद हो गया। क्या हो गया, शकरकंद हो गया। आपका अदरक, अदरक में क्या होता है, गांठें पाई जाती हैं। क्या होती है, अदरक में गांठें पाई जाती हैं। तो अदरक, आलू, प्याज, शकरकंद, ये आपके क्या है, ये आपके तना है। सब्जी वाले भैया के पास गए होंगे, आपने उनसे हल्दी मांगी होगी, ठीक है। एक तो आपकी पाउडर वाली हल्दी होती है, एक आपकी सूखी हल्दी होती है, जो आपकी क्या है, ये अदरक की प्रजाति होती है। क्या होती है, अदरक की प्रजाति होती है। क्यों अदरक की प्रजाति हमने क्यों बोला, क्योंकि अदरक के समान ये प्रतीत होती है, ठीक है। ये थोड़ा पीला पीला होता है, यदि आप इसको खुरचोगे तो अंदर पीला होता है। तो आपकी सूखी हल्दी, सूखी हल्दी की बात कर रहा हूँ, तो इसमें जो सूखी हल्दी होती है, ठीक है, वो भी आपका क्या, तना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पत्ती की, कि किसकी बात करते हैं, पत्ती की। देखिए, ये आपकी क्या है, ये पत्ती है, ठीक है। ये आपकी क्या है, ये आपकी है पत्ती, ठीक। पत्ती में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स क्या होता है, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। पत्ती में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जो क्या करता है, ये प्रकाश संश्लेषण में, ये प्रकाश संश्लेषण में काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। क्या निभाता है, भूमिका निभाता है। जिससे क्या होगा, पत्ती क्या लेंगी, प्रकाश संश्लेषण लेंगी, ठीक है। उसी से क्या करेंगी, भोजन का निर्माण करेंगी। क्या करेंगी, भोजन का निर्माण करती हैं, ठीक है। क्या करती है, भोजन का निर्माण करती हैं। तो पत्ती में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। पत्ती का क्या करती है, इसका क्या योगदान रहता है, ये प्रकाश संश्लेषण की काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाती है, ठीक है। क्या, क्लोरोफिल। ये क्या करती है, ये पत्तियों में क्या करती है, भोजन का निर्माण करती है, ठीक है। पत्तियों के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, आपके तना, पटल और पर्णवृंत, आपके पत्ती के क्या होते हैं, भाग होते हैं। हमने आपको पत्ती बताई। देखिए, कुछ पत्ती आपकी पतली होती हैं, ठीक है, कुछ पत्ती आपकी मोटी होती हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार की आपको पत्ती मिल जाएंगी। देखिए, ये तने से किस प्रकार जुड़ी हैं, ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो देखिए, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती हैं, पत्ती का वह भाग जो किससे जुड़ी रहती हैं, तने से। जैसे ये आपका क्या है, तना है, ये आपका क्या है, ये तना है, ठीक है। अब इससे जो ये जुड़ी हुई है, ठीक है,
तने से जो जुड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पर्णवृंत। क्या बोलते हैं? पर्णवृंत। जैसे ये तना है, तने से ये जुड़ी हुई है, इसको क्या बोलते हैं? पर्णवृंत। ठीक। पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? फलक कहते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं? लैमिना। क्या बोलते हैं? लैमिना। ठीक है। पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या बोलते हैं? लैमिना बोलते हैं। ठीक। अब बात आती शीरा किसे कहते हैं। ठीक है। फिर मध्य शीरा किसे कहते हैं, फिर शीरा विन्यास किसे कहते हैं। ठीक है। या फिर जालिका रूपी किसे कहते हैं, या फिर समांतर शीरा विन्यास किसे कहते हैं। ये भी तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा। पत्ती पर रेखाओं को शीरा कहते हैं। ठीक है। जैसे इन्होंने क्या करा, इन्होंने कागज़ लिया, कागज़ के नीचे क्या है? पत्ती है। जैसे हमने पत्ती के ऊपर हमने क्या रख दिया? कागज़ रख दिया। इससे आप पेंसिल से क्या क्या करते हैं? ठीक है, इस पर पेंसिल चला रहे हैं। तब इन्होंने क्या देखा कि जो पत्ती, इन रेखित संरचनाओं को क्या कहते हैं? शिराएं कहते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि पत्ती में क्या होता है? आपके मध्य भाग में क्या होता है? एक मोटी शिराएं पाई जाती हैं। ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं? मध्य शिरा बोलते हैं। ठीक। फिर पत्तियों पर क्या होता है? शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को क्या बोलते हैं? शिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो यह शिरा आपकी क्या होती है? जालिका रूपी कहलाती है। ठीक है। या फिर आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में यह शिरा एक दूसरे के समांतर हैं, तो ऐसे शिरा विन्यास को समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। ठीक है। विभिन्न पौधों की पत्तियों को बिना तोड़े उनके शिरा विन्यास का अध्ययन कीजिए। ठीक है। अब इसमें क्या है? शाक पौधा, पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले तथा कुछ धागा। हमको क्या क्या करना है? इसका प्रयोग करना है। ठीक है। जैसे हम इसको जालिका रूपी को समझें, आपने पत्ती लिया। ठीक है। आपने पाया होगा कि इसमें एक मुख्य शिरा होती है। ठीक है, जो प्रारंभ से जुड़ी होती है। ठीक है। फिर आपने देखा होगा कि इसमें क्या होती है? बहुत सारी शिराएं निकली होती हैं। ठीक है। ये शिराएं बहुत सारी निकली होती हैं, मुख्य शिरा से ही निकली होती हैं। ठीक है। और ये आपस में जुड़ी भी होती हैं। ठीक है। आपस में क्या होती हैं? जुड़ी रहती हैं। ठीक है। तो यही आपकी क्या कहलाती हैं? जालिका रूपी। ठीक है। जालिका रूपी आपकी शिरा कहलाती है। जो आपके समांतर शिरा विन्यास होती हैं। ठीक है। ये आप छोटे छोटे घास लेना। ठीक है, घास लेना, या फिर कुछ ऐसी पत्ती होती हैं। ठीक है, जो आपकी पतली होती हैं। ठीक है। इसमें क्या होती है आपकी? इसमें आपकी एक बेस से क्या होती है? आपकी एक समांतर शिरा जाती है। ठीक है, जो टॉप पर जाके मिल जाती है। ठीक है। इसमें आपको जाल नहीं पाया जाता। जैसे ये मोटी वाली पत्ती है, इसमें आपको मैंने क्या बताया था? इसमें जाल पाई जाती है, तो ये क्या हो गया? आपकी जालिका रूपी हो गई। ठीक है। जो आपकी घास हो गई। ठीक है। घास में भी आपकी क्या पाई जाती है? समांतर शिरा विन्यास इसमें पाई जाती है। ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा भी है, घास की पत्तियों में यह शिरा एक दूसरे के समांतर होती हैं। समांतर मतलब सीधी होती हैं, तो ऐसे शिरा विन्यास को समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो पत्तियों में जो आपकी जो शिरा विन्यास पाई जाती है, 2 प्रकार की पाई जाती है, जालिका रूपी या फिर आपके समांतर। ठीक है। मैंने अभी आपको पीछे में जो ये स्ट्रक्चर बताई थी, ठीक है, ये आपकी क्या है? ये जालिका रूपी हैं।
ये आपकी क्या है, ये समांतर है। ठीक है, तो वही इन्होंने यहाँ पर बताया है। ठीक है, देखिए ये क्या है, आपकी एक सिरा बेस से टॉप तक जा रही है, बेस से कहाँ तक जा रही है, टॉप तक जा रही है। ठीक, फिर इसमें यहाँ से एक बहुत सारी आपकी क्या निकलनी है, शिराएँ निकलनी है। ठीक है, देखिए ये शिरा निकली, ये शिरा निकली, और शिराएँ आपस में निकलती हुई प्रतीत होंगी। देखिए देखिए बहुत सारी शिराएँ हैं और ये आपस में जुड़ भी जाएंगी। ये क्या है, आपकी जाली का रूप ही है। और समांतर, ये देखिए ये क्या है, आपकी समांतर है, बेस से गई टॉप पर गई। ठीक है, ये आपकी समांतर है। ठीक है, ये समांतर है, अलग अलग पत्तों में देख रहे समांतर है, इसमें इस प्रकार का स्ट्रक्चर नहीं होगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने एक पत्ती को क्या करा, पॉलीथीन से बांध दिया, पारदर्शी कवर वाली होनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने क्या देखा, कुछ समय बाद इसमें क्या होगी, आपकी पानी की बूंद बूंद, भाप, वेपर इस पर क्या हो गई, चिपक गई। ठीक है, इस पर चिपक गई। तो इन्होंने वही करा कि पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से इन्होंने क्या करा, बांध दिया, किसको, पत्ती को। फिर क्या हुआ, दूसरे पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांध दिया। ठीक है, फिर धूप में इसको रख दिया। कुछ घंटों के बाद क्या हुआ, पॉलीथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक इन्होंने जब देखा, इन्होंने पाया कि थैली के अंदर क्या, जल की बूंदें इसमें दिखाई देती हैं। ठीक है, तब क्या हुआ, जल की यह बूंदें पत्ती से जलवाष्प, ठीक है, जो वाटर वेपर जो मैंने अभी आपको बताया के रूप में निकली। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया था, जो तने होते हैं वह जल कहाँ से लेते हैं, जड़ से। उन्होंने पानी लिया, ठीक है, फिर उन्होंने क्या करा, पत्तियों में उसको डाइवर्ट कर दिया। ठीक है, फिर पत्ती उससे क्या करेंगी, भोजन बनाएंगी। ठीक है, पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण में काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। फिर उससे क्या करती है, पत्तियों में क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है। किसका, भोजन का निर्माण होता है। ठीक है, तो पौधों में क्या होता है, बड़ी मात्रा में जल को क्या करते हैं, वायुमंडल में छोड़ते हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, बहुत सारे वायुमंडल में जल को छोड़ते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, वाटर वेपोराइजेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने क्या करा, क्रियाकलाप 5 में पत्ती ली, स्प्रेड ली, बीकर ली, परखनली ली, बर्नर लिया, जल लिया, प्लेट, आयोडीन विलयन। ठीक है, परखनली में एक पत्ती रखिए, उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रिट डालें, पत्ती उसमें पूर्णतः डूबी रहे। इस परखनली को जल से आधे भरे बीकर में रखिए, बीकर को उस समय तक गर्म करते रहें जब तक पत्ती से हरा रंग पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाता। अब पत्ती को परखनली से सावधानी पूर्वक बाहर निकालकर जल से भली भांति धोएं। इसे प्लेट पर रखकर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें इसमें डाल दें। किसकी बूंदें डाल दें, आयोडीन विलयन की बूंदें डाल दें। ठीक है, तब आप क्या देखते हैं, जैसे हमने पिछले सेशन में हमने क्या करा था, हमने आलू लिया था। ठीक है, जिसको मंड स्टार्च के बारे में बताया था। उसमें क्या हुआ था, कुछ नीले कलर का स्पॉट्स पड़ गए थे। ठीक है, वही प्रक्रिया उन्होंने इस पर दोहराई, ये प्रक्रिया उन्होंने इस पर दोहराई। ये वीडियो मैंने आपको करा रखी है, यदि नहीं देखा हो तो आप जरूर जाके देखिएगा। ठीक है, लेकिन उन्होंने वही किया, हरी पत्ती ली। ठीक है, ये सब इन्होंने क्या करा, ये बर्नर ले लिया, इसमें पानी डाल दिया, आग लगा दी। परखनली के अंदर ये देखिए, ये क्या है, पत्ती है, इसको उन्होंने बॉयल करा। फिर उन्होंने क्या करा कि इसमें से पत्ती को हटा दिया। ठीक है, उसको टोकरी में रख दिया। अब इन्होंने क्या करा, इसमें आयोडीन का विलयन को इसमें डाल दिया। तब इन्होंने क्या पाया, जो कलर होता है बैंगनी रंग की कलर क्या हो जाती, पत्ती में आ जाती है। देखिए, हरे रंग के पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग करती हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक, देखिए जल क्या होता है, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। ठीक है, जो हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग करती हैं। ठीक, देखो पौधे क्या होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, ऑक्सीजन छोड़ती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, ऑक्सीजन को छोड़ती हैं। ठीक है,
इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। ठीक है, हमने इसी में ही किया कि पत्तियों में जल की कुछ मात्रा का हार्श बाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है, एक बड़ा मुद्दा है। मैंने अभी बताया कि तने जो होते हैं पत्ती को जल कैसे प्राप्त करते हैं, जड़ से। किससे? जड़ से। जड़ से वो पानी लेंगे, पत्तियों में पहुंचाएंगे, पत्तियों से फिर क्या करेंगे, अलग अलग पत्तियों में अन्य भागों में पहुंचा देंगे, फिर उससे पत्ती क्या करेंगी, भोजन का निर्माण करेंगी। ठीक है, अब बात आती है जड़। किसकी? जड़। देखो, पौधों को जल देना अनिवार्य होता है। जैसे मनुष्य को पानी पीना अनिवार्य होता है, उसी प्रकार पौधों को क्या होता है, जल देना अनिवार्य होता है। इन्होंने क्या करा कि 2 गमले लिए, उसमें कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड तथा कैंची एवं जल। 4-5 विद्यार्थियों के समय में एक बगीचे से खरपतवार के एक जैसे 2 पौधे सावधानी से उखाड़िए। ठीक है, ध्यान दें उनकी जड़ों को कोई क्षति ना हो। ठीक, देखिए इन्होंने 2 प्लांट उखाड़े, एक ही प्लांट है, लेकिन आप इसमें क्या अंतर देख पा रहे हैं कि कुछ प्लांट ए में तो आपकी जड़ है, लेकिन आपके प्लांट बी में जड़ नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट ए में क्या, जड़ सहित खरपतवार है, लेकिन बी में आपके क्या है, जड़ रहित खरपतवार है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, पौधों को एक गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए, दूसरे पौधों की जड़ों को काट दीजिए। ठीक है, अब इस दूसरे गमले में लगा दीजिए, जो कि हमने बी में किया है। इसमें नियमित रूप से जल डाल लिए, कीजिए क्या होता है। दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया है, परंतु एक ही जड़ नहीं थी। क्या आप इस क्रियाकलाप से जड़ के एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं? जड़ का एक अन्य कार्य जानने के लिए आइए क्रियाकलाप करते हैं। देखिए क्या होता है। जिसमें जड़ होगी आपकी, ठीक है, वो तो आपका है 100%, वो तो बढ़ेगा ही। ठीक है, लेकिन जिसमें आपने जड़ को काट दिया, एक कंडीशन तो हो सकती है वो बढ़े, लेकिन कुछ देर बाद बढ़े, इसकी अपेक्षा तो जल्दी बढ़ेगा नहीं। ठीक है, एक केस तो ये हो गया। दूसरे केस में क्या होता है, क्या पता ये आपको सूख भी जाए। मान लीजिए हम इसको नहीं सुखाते, ठीक है, मान लीजिए हमको भैया पॉजिटिव सोचना है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि जिसमें आपकी जड़ होगी वो तो आपका काफ़ी ज़्यादा वृद्धि कर जाएगा, लेकिन जिनमें जड़ नहीं होगा, आपने उसको ऐसे ही लगा दिया तो वो काफ़ी देरी से बढ़ेगा। ठीक है, ये तो आपका पक्का फिक्स है। ठीक है, इस जो हम क्रियाकलाप 6 कर रहे थे उसका ही आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान, जब भी हम प्लांट्स को लगाते हैं तो कभी भी पन्नी के साथ नहीं लगाना चाहिए, पन्नी को निकाल देना चाहिए। ठीक है, आप में उसमें कोकोपीट डालने चाहिए। ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स डालने चाहिए ताकि उसमें वृद्धि हो। क्या हो? वृद्धि हो। जैसे आपका देखा होगा कि जो होता है धान का बुरादा होता है, उसको डालिए, काफ़ी अच्छे आपके पौधे होंगे। ठीक है, फिर क्या करना है, उसमें कोकोपीट आता है, आप पौधों में कोकोपीट को डाल दीजिए, उससे काफ़ी अच्छे आपके क्या होंगे, पौधे होंगे। उसमें गोबर डाल दीजिए, खाद डाल दीजिए, काफ़ी ज़्यादा खाद डालेंगे ये भी अच्छा है पौधों के लिए, उनको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, आप घर पे क्या कीजिएगा कि घर पे जो आप छिलके भोजन होते हैं, छिलके को आप फेंकिए मत, चाय पत्ती को आप एक बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, आप कंपोस्ट बिन आप घर पे भी बना सकते हैं, कंपोस्ट बिन में आप उन सब चीज़ को डाल दीजिए, उससे आपका खाद तैयार होगा। जैसे मैंने क्या करा है, एक बाल्टी ली। ठीक है, एक बाल्टी में मैंने यहाँ पर क्या क्या कर दिया, छेद कर दिया, उसमें मैंने टंकी लगा दी। ठीक है, फिर ऊपर से मैंने क्या करा, एक बाल्टी इसमें भी फिट कर दिया। उसमें मैंने क्या डाला, जितने भी खाद होते हैं मेरे, ठीक है, मैं उनको फेंकता नहीं हूँ, चाहे वो आपकी चाय पत्ती हो, ठीक है, चाहे आपके आलू के छिलके हों, संतरे के छिलके हों, केले के छिलके हों, जो भी फल होते हैं उनके छिलके, ठीक है, सब्जी के छिलके, वो सब मैं इनमें डाल देता हूँ। ठीक है, फिर मैं उसको क्या करता हूँ, ऊपर से ढक देता हूँ। फिर क्या होता है, रस इसका आता है, वो यहाँ से इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें से क्या होता है, आप पानी निकालिए, पौधों में डाल लीजिए, काफ़ी अच्छे आपके पौधे होते हैं। तो आपको ये सब चीज़ के लिए, प्लांट्स के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको जाननी चाहिए। ठीक है,
क्रियाकलाप 7 में क्या कहा गया है कि इसमें क्या लेना है, मक्का और चने के बीज लेने हैं, आपको रुई भी लेनी है, कटोरी और जल लेना है। ठीक है, देखिए 2 कटोरी लीजिए, इसमें भीगी हुई रुई रखी है। हमने 2 कटोरी ली, देखिए हमने क्या करी, 2 कटोरी ली, एक कटोरी है, दूसरी कटोरी है। इसमें हमने क्या करा, भीगी हुई रुई रखी है, हमने इसे भीगी हुई रुई रख दी। ठीक, एक कटोरी में चने के 3-4 बीज और दूसरी में मक्का के दाने डालिए। एक में हमने क्या करा, चने के 4-5 बीज डाल दिए, दूसरी कटोरी में हमने किसका रखा, मक्का, इसमें किसका रखा, चना। ठीक, इसमें हमने क्या करा, जल रुई को हमेशा नम रखिए। ठीक है, हमने इसमें क्या करा, रुई को हमको इतना पानी डालना है ताकि रुई हमारी नम रहे, सूखे नहीं। ठीक है, जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नहीं बन जाए। मतलब हमें बीज को क्या करना है, अंकुरित करना है। ये 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालिए। हमें क्या करना है, इनको रुई से बाहर निकाल देना है। जब अंकुरित होंगे, साफ सीधी बात है, वो हमारे रुई के अंदर भी जाएंगे, उनको हमको खींच कर निकालना होगा। देखिए फिर क्या होता है, मक्के के पौधे की जड़ें कैसी हैं, जड़ों की आकृति के चित्र के साथ मिलान कर खाली स्थान में मक्का अथवा चना लिखिए। चने एवं मक्का की जड़ों में क्या समानताएं हैं, वे किस रूप में एक दूसरे से भिन्न हैं। ऐसा प्रतीत है कि जड़ें 2 प्रकार की होती हैं, क्या जड़ों के कुछ और भी प्रकार हैं? तो ये सब आपको क्या करना है, पता करना है। देखिए ये आपका क्या है, ये तो आपका चना है, इसकी आकृति देखिए, जड़ देखिए। ये आपकी क्या, मक्का, इसकी जड़ देखिए। इसको आपको क्या करना, दोनों में डिफरेंट है कि नहीं। ये तो आप अंकुरित चने कैसे करते हैं, आप देखना। अंकुरित चने आप लीजिए, चने को लीजिए, आप एक सूती कपड़ा ले लीजिए। ठीक है, भीगे हुए चने को क्या करना है, सूती कपड़े में बांध कर रख देना है। ठीक है, आप सुबह 1-2 दिन में देखना वो खुद ही अंकुरित हो जाते हैं। कहते हैं ना अंकुरित चने खाने चाहिए, काफ़ी ताकतवर मिलती है। ठीक है, अब क्या करना है, क्रियाकलाप 9 में खुले मैदान में जाइए, खरपतवार उगे हों तो खरपतवार पौधों की मिट्टी खोदकर निकालिए और जड़ों से मिट्टी धोकर अलग कर लीजिए। ठीक है, देखिए कुछ होते हैं आपके मसूड़ा जड़, कुछ होते हैं आपके रेशेदार जड़। ठीक है, जिन पौधों की जड़ें इस प्रकार होती हैं उनको मुख्य जड़ को मसूड़ा जड़ कहते हैं। ठीक है, तथा छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। जिन पौधों की जड़ें इस प्रकार होती हैं, ठीक है, फैली हुई होती हैं, रेशेदार होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, झगड़ा जड़ कहते हैं या रेशेदार जड़ कहते हैं। ठीक है, इसमें आप ले लीजिए प्याज, इनकी सिरा विन्यास कैसी होती हैं, समांतर, लेकिन इनकी जड़ कैसी होती है, रेशेदार। कैसी होती है, रेशेदार। बांस, इनकी सिरा विन्यास कैसी होती है, समांतर, इनकी जड़ के प्रकार कैसे होते हैं, रेशेदार। ठीक, जड़ें क्या होती है, मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं। तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं। यह भोजन तने से होकर पौधे विभिन्न भागों में संग्रहित होती हैं। इस प्रकार की कुछ जड़ें जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टोपियोका आदि को हम खाते हैं। हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ भोजन का क्या होता है, भंडारित रहता है। ठीक है, देखिए तने से कौन से पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं और कौन सी चीज़ें नीचे की ओर आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पुष्प। ये क्या है, पुष्प। गुलाब के पौधे के 3 आरेख हैं। ठीक है, ए, बी और सी। ठीक है, 4.1 में क्या करना है हमको, पुष्प को रंगने के लिए आपने किसी रंग का प्रयोग किया था। क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे होते हैं? क्या आपने घास, गेहूं, मक्का, आम अथवा अमरूद के पुष्प भी देखे हैं? क्या वे चटकीले हैं? आइए कुछ पुष्पों का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, देखिए अध्ययन के लिए पुष्पों का चयन करते समय गेंदा, सूरजमुखी अथवा गुलदाउदी न लें, क्योंकि यह एक पुष्प नहीं है वरन पुष्पों का क्या है, एक गुच्छा है। जैसे कि आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे, मतलब क्लास 7 में जब आप पढ़ेंगे तो मैं आपको उसकी भी करवाऊंगा। पहले मैं आपको इस क्लास 6 की, ठीक है, चैप्टर 4 चल रहा है, सारे कंप्लीट करने के बाद 7, 8, 9, 10। ठीक, देखिए
आवश्यक समान एक पुष्प कलिका तथा निम्न में से किसी पौधे के 2 पुष्प धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैंगन, भिंडी, गुलमोहर, एक ब्लेड, स्लाइड अथवा कागज, आवर्तक लेंस एवं जल। हमको क्या करना है, इसका क्रियाकलाप करना है। देखिए ये आपकी जो स्टार्टिंग का ये भाग है और जो खिलने के बाद वो नीचे का भाग होता है, ये आपका क्या कहलाता है, बाह्य दल। ठीक, जो अंदर जो पंखुड़ी होती है वो खिलने के बाद जो आपकी पंखुड़ी खिल जाती है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पंखुड़ियाँ। ठीक है, क्या बोलते हैं, पंखुड़ियाँ बोलते हैं। खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है, पंखुड़ियाँ। क्वेश्चन है, खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा, पंखुड़ियाँ। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंगों की होती हैं। ठीक है, देखिए कलिका में यह पंखुड़ियाँ कहाँ बंद थी, कली का प्रमुख भाग कौन सा है, क्या आपने ध्यान दिया। देखिए यह भाग छोटे पत्ती की भांति दिखाई देते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, बाह्य दल कहते हैं। पुष्प के बाह्य दल एवं पंखुड़ियों की भली भांति अवलोकन इसको क्या करना चाहिए। इसमें कितने बाह्य दल हैं, क्या ये आपस में जुड़े हैं अथवा स्वतंत्र हैं। बाह्य दल पंखुड़ियाँ किन रंगों की हैं, आपने फूल व पंखुड़ियों की संख्या कितनी है, क्या एक दूसरे से जुड़ी हैं या अथवा स्वतंत्र हैं। क्या जुड़े हुए बाह्य दल वाले पुष्प की पंखुड़ियाँ अलग अलग हैं या संयुक्त हैं। ये हमको क्या करना है, सारणी दी है उन्होंने, उसमें हमको करना है। ठीक है, देखिए 2 प्रकार की हैं, एक तो हमने इसकी पत्ती को भी हटा दिया, फूल को भी हटा दिया। दूसरे में हमने फूल को हटा दिया, पत्ती को हमने रहने दिया। तीसरे में क्या, ये फूल सहित है, ये पूरा क्या है हमारा। ठीक है, गुलाब का पत्ती विहीन शाखा लेंगे, यदि आप इसको मिट्टी में भी लगाते हैं तब भी आपका क्या होता है, गुलाब निकल के आ जाता है। ठीक है, फिर आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। जब भी आप पत्ती लगाएं उसमें एलोवेरा इम्पोर्टेंट्स होता है, एलोवेरा को काटिए कैंची से, उसमें आप लेप लगा दीजिए मिट्टी के अंदर, एलोवेरा के साथ ही उसको लगा दीजिए। ठीक है, मिट्टी में गाड़ दीजिए, उससे क्या होता है, पौधों में काफ़ी अच्छी मदद मिलती है और ऊपर की ओर क्या होता है, खिलता है। देखिए गुलाब के होते हैं आपके अनेक रंग के होते हैं, पंखुड़ियों के रंग एवं उनकी संख्या कितनी होती है, 5 रंग होते हैं। ठीक है, पंखुड़ी जोड़ी अथवा स्वतंत्र होती हैं, पृथक होती हैं। पुंकेसर स्वतंत्र अथवा पंखुड़ी से जुड़े होते हैं, स्वतंत्र। स्त्री केसर उपस्थित और अनुपस्थित उपस्थित होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या, घंटा घर पुष्प, ये क्या है आपका, घंटा घर पुष्प है, वाइट कलर का होता है। ठीक है, ये क्या होता है, जब इस पे शाम के समय देखना, जब इस पे चंद्रमा की जब रोशनी पड़ती है तो खिल जाता है। ठीक है, सुबह ये मुरझा जाएगा, रात के समय पे ये खिलता है। देखिए जो आपका ये पुष्प के भाग है, ठीक है, जो आपके ग्रीन वाला भाग देख रहे हो इसको बोलते हैं स्त्री केसर। ठीक है, जो ये येलो वाला पार्ट्स देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं परागकोश। ठीक है, जो आप ये पॉइंट्स वाला देख रहे हो, ये टहनी, इसको क्या बोलते हैं, पुंकेसर कहते हैं। देखिए पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्रीकेसर कहते हैं। स्त्रीकेसर कहाँ होता है, पुष्प के केंद्र में स्थित होता है, ये स्त्रीकेसर है। ठीक है, देखिए ये क्या है आपका तंतु, ये आपके क्या परागकोश। ठीक है, ये पुंकेसर के भाग हैं। ये आपकी क्या है, वर्तिकाग्र, ये आपका वर्तिका है, ये आपका क्या अंडाशय है, ये क्या आपके अंडाशय हैं, ये क्या स्त्रीकेसर के भाग हैं। जो आपके पुलकेशन में होते हैं, पुलकेशन में आपके कौन कौन से भाग होते हैं, 2, तंतु और परागकोश। इसका मतलब इसमें 2 भाग हो गए। जो आपका स्त्री केसर होता है, स्त्री केसर में आपके कितने भाग होते हैं, 3, वर्तिकार्क, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, अंडाशय की संरचना का एक अध्ययन करते हैं। यह स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग होता है क्या, अंडाशय। ठीक है, इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है। ये जानने के लिए अंडाशय को किस प्रकार काटा जाए, इन्होंने क्या करा है, अंडाशय का कर्तन लिया। ठीक है, इसमें क्या अनुदैर्घ्य काटा और अनुप्रस्थ काटा। ठीक है, एक तो उन्होंने इस प्रकार काट दिया, ठीक है, और एक उन्होंने इस प्रकार काट दिया। एक तो उन्होंने इस प्रकार काटा कैंची से, ठीक है, और दूसरे में इन्होंने क्षैतिज काटा, वही इनको देखना है। देखिए अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट में सेक्शन पर जल की बूंदें रखी है। ठीक है, जहाँ हमने काटा इसमें सूखे नहीं, इसमें जल की बूंदें हमको रखना है।
आवर्तक लेंस की सहायता से अंडाशय के आंतरिक रचना का अध्ययन कीजिए। लेंस की सहायता से हमको इसके क्या करना है, अध्ययन करना है। ठीक है, अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांड। इसमें छोटी छोटी संरचना है, जो हमने इसको ब्लेड से काटा था, इसमें छोटी छोटी संरचना दिखी है, इसको क्या बोलते हैं, बीजांड कहते हैं। देखिए, सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती। विभिन्न पुष्पों में बाह्यदल, पंखुड़ी, पंकेसर, स्त्रीकेसर की संख्या में अंतर होता है। कुछ पुष्पों में इनमें क्या होती है, कुछ भाग अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, आपने पत्ती, तना, जड़ के लक्षण एवं कुछ कार्यों के विशेष में पढ़ा। ठीक है, हमने उस पर भी अध्ययन किया, तो हमने ये सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया है। ये आपके कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें फूल पाए जाते हैं, जैसे गुलाब, गुड़हल, गेंदा। पौधे सूरजमुखी में फूल पाए जाते हैं। ठीक है, आम में फूल पाए जाते हैं, और आपकी होगी नीम। ठीक है, लेकिन कुछ पौधे आपके ऐसे होते हैं जिनमें आपके फूल नहीं पाए जाते। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं, आपकी होती काई, और आपका क्या होता है, फर्न। नहीं पाया जाता, इसमें फूल नहीं पाए जाते। ठीक है, सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने, शाखाओं के आधार पर शाक, झाड़ी, वृक्ष में किया जाता है। तने पर पत्तियां, पुष्प तथा फल होता है। सामान्यतः पत्ती में प्रबंध फलक होते हैं। पत्ती में शिराएं, प्रति रूप शिरा विन्यास कहलाता है। ठीक है, देखिए हम क्या बात कर रहे थे, खनिज की बात कर रहे थे। ठीक है, हमने कौन कौन से होते हैं, पोटेशियम, फास्फोरस, PKN और नाइट्रोजन। ठीक है, ये तो होता है आपने मैक्सिमम। मिनिमम में आपका क्या होता है, लोहा, मैग्नीशियम, आपका बोरोन, आपका बोलते हैं पोटास, आपका जिंक, आपका कैल्शियम। ये क्या होता है, आपका मिनिमम होते हैं। ठीक है, जो बोरोन होता है वो क्या करता है, वो पौधों की वृद्धि करने में सहायता करता है। ठीक है, और आपको पोटेशियम क्या क्या करता है, ये पोटेशियम प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, और जिससे क्या करें, पौधों को भोजन की प्राप्ति हो। ठीक है, लेकिन जो फास्फोरस होता है ये जड़ की वृद्धि को मजबूत करता है ताकि उसमें वृद्धि होती रहे। और नाइट्रोजन क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, हम झाड़ी में बात करते हैं, तुलसी ले लेते हैं। इसका ऊंचाई कैसी होती है, थोड़ा लंबा होता है। ठीक, तना क्या इसका हरा होता है, नहीं। कोमल होता है, नहीं। इसका तना मोटा होता है, नहीं। लेकिन कैसा होता है, कठोर होता है, हाँ। तने के आधार से क्या होता है, इसकी शाखाएं होती हैं, हाँ। तने के ऊपर से होती हैं, नहीं। तो ये आपकी क्या है, झाड़ी है। ये क्या है, आपकी झाड़ी है। ठीक है, और पीपल ले लेते हैं। ठीक है, ऊंचाई कैसी होती है इसकी, बहुत लंबा होता है। कैसा होता है, बहुत लंबा। और तुलसी कैसे होती है, आपकी थोड़ी लंबी होती है। ठीक है, इसका जो तना होता है वो हरा होता है, नहीं। तना कोमल होता है, नहीं। जो इसका तना होता है वो मोटा होता है, हाँ। कठोर होता है, हाँ। तने के जो शाखाएं होती है धार से होती हैं, नहीं। तने के ऊपर से होती हैं, हाँ। ये क्या है, आपका वृक्ष है। ये आपका क्या है, वृक्ष है। ठीक है, तो एक लास्ट आपको बताना है, होमवर्क है। पत्तियों में क्या होता है, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जल वाष्प को वायु से निष्कासित करती है। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाती हैं। जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से क्या रखती हैं, जमाए रखती हैं। जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, मसूड़ा जड़ एवं रेशेदार जड़। ठीक है, जड़ कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, मसूड़ा जड़ और रेशेदार जड़। जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मसूड़ा जड़ होती हैं, जबकि समांतर शिरा विन्यास वाली युक्ति इनकी क्या होती है, रेशेदार। जो आपकी जालिका होती हैं, पत्ते होते हैं, ठीक है, उनकी क्या होती है, मसूड़ेदार होती हैं। जो घास फूस हो गए आपकी, इनकी शिराएं कैसी होती हैं, जड़ कैसी होती हैं, रेशेदार होती हैं। तने द्वारा जड़ों से पत्तियां और दूसरे भाग को जल और पत्तियों से भोजन पौधों के अन्य भागों तक पहुंचता है। पुष्प के विभिन्न भाग होते हैं, बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। ठीक है, ये अभ्यास है, हमको इसको ठीक करना है। तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है, गलत। तने की जगह आपका क्या आएगा, जड़। जड़ क्या होता है, मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है। अब खा पत्तियां पौधों को सीधा खड़ा रखती हैं,
तो पत्ती के जगह आपका क्या आएगा, तना। तना क्या होता है, पौधे को सीधा खड़ा रखती हैं। जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती हैं। जड़ें जो होती हैं जल को पत्तियां तक पहुंचाती हैं, बताइए। तो इसका जड़ को काट के इसमें क्या आएगा, तना। पुष्प में पुंकेसरों पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है, बताइए। जो आपका पुष्प होता है, पुष्प में आपका क्या होता है, बाह्य दल एवं पंखुड़ियां, ये कैसे होती है आपकी, असमान होती हैं। कैसी होती हैं, असमान होती हैं। यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े हों तो उसकी पंखुड़ियों भी आपस में जुड़ी होंगी। तो इसका क्या आंसर है, यदि किसी पुष्प में बाह्य दल परस्पर जुड़े हों तो उनकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी हुई नहीं होंगी। कैसी होंगी, आपकी पृथक होंगी। ठीक है, जो मैंने आपको चीज़ करवाई है वो क्वेश्चन मैच हो रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि हाँ अब हमको कॉन्फिडेंस आ रहा है। यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हों तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। देखिए, तो कैसे होगा, आपका जुड़ा तो नहीं होगा, आपका कैसे होगा, स्वतंत्र होगा। कैसे होगा, स्वतंत्र होगा। आपको क्या करना है, इनका चित्र बनाना है। पत्ती, देखिए पत्ती कैसे होती है, आपकी पत्ती हो गई। ठीक है, इसमें क्या पाया पाया परवृंत, और आपकी क्या क्या लगती है, पटल। ठीक है, मसूड़ा। देखिए आपकी मसूड़ा जड़ कैसी होती है, ऐसे ऐसे होती है। दो प्रकार की जड़ होती है, एक तो रेसा रेसा होती है, एक होती है मसूड़ा जड़, इस प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक पुष्प जिसका आपने 4.5.3 में अध्ययन किया है, तो हमको उसका क्या करना है, चित्र बनाना है। या आप बना सकते हैं कि आप अपने घर के आसपास ऐसे पौधे को जानते हैं जिनका तना लंबा परंतु दुर्बल हो, इसका नाम लिखिए। ठीक है, इसे किस वर्ग में रखेंगे। देखिए कौन कौन सी होती हैं, आपका टमाटर हो गई। ठीक है, टमाटर। आपका क्या हो गया, सरसों हो गया। ठीक है, पौधे में तने का क्या कार्य होता है। देखिए जो तना होता है ये क्या करता है, पौधों को स्टैंड करने में, ठीक है, सीधा करने में मदद करता है। वो तना क्या करता है, जल का संवहन करता है, और पत्तों में क्या करता है, भोजन का निर्माण करने में भी सहायक होता है। ठीक है, निम्न में से किन पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास पाया जाता है। आपका तुलसी और गुड़हल में जालिका रूपी सिला विन्यास पाया जाता है। ठीक है, लेकिन गेहूँ, मक्का और घास और धनिया में आपकी क्या पाई जाती है, समांतर। क्या पाई जाती है, पैरेलल। ठीक है, यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्तियां का शिरा विन्यास किस प्रकार का होगा। तो कैसा होगा, समांतर। कैसा होगा आपका, समांतर शिरा विन्यास का होगा। यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिरा विन्यास है तो उसकी जड़ें किस प्रकार होंगी, बताइए। तो कैसी होंगी उसकी, मसूड़ा जड़। मसूड़ा जड़। क्या आप किसी पौधे की पत्ती की छाप देखकर ये पहचान कर सकते हैं कि उसकी जड़ मसूड़ा जड़ होंगी अथवा झगड़ा जड़ होंगी, बताइए। जिनमें जालिका पाई जाती हैं उनमें कौन सी होती है, मसूड़ा। जिनमें जालिका नहीं पाई जाती उसमें क्या होती है, समांतर। ठीक है, ये मैंने आपको हिंट दे दिया है, तो आप हिंट क्या, वो मैंने आंसर ही बता दिया आपको। जिनमें जालिका पाया जाएगी वो मसूड़ा होगी, और जिनमें समांतर पाई जाएगी वो आपकी कौन सी होंगी, रेशेदार जड़ होंगी। ठीक है, तो क्या आप किसी पौधे की पत्ती को पहचान सकते हैं तो उनकी मसूड़ा जड़ों झगड़ा जड़ होंगी। हाँ बिल्कुल, आंसर आपके सामने है। पुष्प के विभिन्न भागों के नाम बताइए। निम्न में से किन पौधों में फूल आते हैं, घास, मक्का, गेहूं, मिर्च, टमाटर, तुलसी, पीपल, शीशम, बरगद, आम, जामुन, अमरूद, अनार, पपीता, केला। आप इसमें बताएं किसमें फूल आते हैं। यह आपके लिए होमवर्क है, या आप उसको जरूर करना। तो आपके क्या होता है, समय में आप एक क्या होते हैं, फूल आते हैं। पौधे के उस भाग का नाम लिखिए जो अपना भोजन बनाता है, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है, स्त्री। किस में मिलता है, स्त्री केसर में अंडाशय मिलता है। ठीक है, स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, वर्तिकाग्र, ठीक है, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, और जो आपके पुंकेसर होते हैं, पुंकेसर में 2 भाग होते हैं आपके, कौन कौन से होते हैं, तंतु और परागकोश। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।